को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए। उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक भाजपा वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध, करप्शन के इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं हैं। ये इशू जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे। ये कोई नई चीज को आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन दो पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। अगर कोई बात संगठन की होती है तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूँ जयपुर शहर के अंदर राजस्थान की पिछली सरकार जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज 1 दिन का मैंने अनशन रखा था। और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे, तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे, तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं। भाजपा वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध हैं। इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे, उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक देश में जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है। और हम लोग लगातार उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास कर भाजपा को वहां से बाहर, सत्ता के बाहर कर देगी। जहां वो शासन कर रहे हैं, वहां मैं खुद कई मर्तबा गया हूं भाजपा शासित प्रदेशों में, वहां जाके हमने अपनी बात को रखा है। और जब चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शन को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को खासकर इस उत्तर भारत में और राजस्थान के अंदर हर मोर्चे पर, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तब हमने भाजपा को घेरने का पूरा काम किया। हम सत्ता में भी हैं, तब भी हम जहां जिम्मेदारी मिलती है, भाजपा को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और जब करप्शन के इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, ये कोई छुपे हुए नहीं हैं। ये इशू जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे, ये कोई नए नहीं है। ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पे कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में। और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में जो, क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे, तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी कड़ी में फर्क नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और मैं कहता हूँ न सिर्फ कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है। किस मुद्दे पर दिखाई है? करप्शन के मुद्दे पर। आर्थिक जो गड़बड़ियां हुई हैं और बड़े पैमाने पर हुई हैं,
उनके विरुद्ध पूरा विपक्ष एक हुआ है और हम करप्शन को लेकर बड़े गंभीर हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और उसी करप्शन को इश्यू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती है तो निश्चित रूप से मैं संगठन के प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से, 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूं करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ पूरा देश है, न सिर्फ विपक्ष लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस और हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। महीने पहले ही प्रभारी बने हैं, इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो तकलीफियां हैं मैं मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन का इशू है और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए।